बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी इतलात मिली है कि खान साहब को रात को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में जो है खान साहब के जो कारकुनान थे वो ज़मान पाक पहुँचे, फवाद चौधरी भी पहुँचे और फवाद चौधरी ने थोड़ी सी बात भी की वहाँ पे और बोला कि आओ गिरफ़्तार करके दिखाओ। लेकिन खान साहब को तो गिरफ़्तार नहीं कर सके, लेकिन कुछ देर बाद इत्तलात ये आई कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जो जियो न्यूज़ ने बताया है। और कोई स्टेटमेंट अपेरेंटली जो है इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आया और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो है दरख्वास्त डाली थी FIR की। बहरहाल वो तो अब हमारी लीगल टीम, हमारे कारकुनान उस चीज़ को देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज रात को ये सारा कुछ क्यों हुआ, उसका भी एक पस मंज़र है और उसका पस मंज़र ये है कि हुकूमत जो है माशी तौर पे नाकाम हो चुकी हुई है और इस मुल्क को माशी बहरान की तरफ ढकेल दिया हुकूमत ने। और जो ये माशी बहरान की तरफ ढकेला है उसकी वजह से मुल्क में तकरीबन कारोबारी ज़िंदगी जो है मुंजमद हो चुकी हुई है। इम्पोर्ट्स जिसे कहते हैं कारखाने, सारा कुछ जो है इस वक्त तहस नहस हुआ हुआ था। हुकूमत ने कोशिश की थी कि वो दोस्त ममालिक से और जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई शायद उधर से कुछ रकम आ जाएगी और वो अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ खबरों की हद तक तो बताया गया कि 10 अरब डॉलर मिले हैं, लेकिन उसकी कोई आने का टाइम और कुछ पता नहीं है और वो भी तमाम का तमाम कर्ज था। दोस्त ममालिक से सऊदी अरब वगैरह से भी काफ़ी उम्मीदें थी कि 2-3 अरब डॉलर आएंगे, UAE से भी आ जाएंगे। वो भी जो है सऊदी अरब का जो ऐलान था कि अब वो उन्होंने कहा कि तमाम उन्होंने इमदाद आलमी मालियाती इदारों के साथ मुंसलिक कर दिए, तो उसकी भी उम्मीदें टूट गई। जब उसकी उम्मीदें टूट गई और ज़र मुबादला के ज़खायर 4-4.5 अरब डॉलर रह गए, तो इसहाक डार साहब के पास अब कोई चॉइस नहीं रही थी IMF के पास जाने के। IMF दूसरी तरफ जो है इस वक्त बहुत सख्त बात कर रहा है। अगर ये 4 महीने पहले इसहाक डार साहब जो है ना करते, मतलब थोड़ी सी IMF के मुआहदे से ऑफ ट्रैक ना होते, तो बहुत आसानी से चीज़ें चल रही होती। लेकिन डार साहब नए वज़ीर ख़जाना आए, उन्होंने सोचा कि मैं 200 से नीचे डॉलर लाऊंगा, मैं तेल की कीमतें भी नीचे कर दूंगा, एक इलेक्शन का माहौल बना दूंगा PMLN के लिए। वो तमाम की तमाम चीज़ें उल्टी पड़ गई और IMF अब कह रहा है कि रुपए को मार्केट की कदर के हिसाब से करो, बिजली गैस नए टैक्सेस लगाओ। वो ये करते हुए डरे थे। अब कल शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, स्टेट बैंक की कोई तकरीब थी उसमें, कि मैं अपनी सियासी कमाई लुटाने के लिए तैयार हूँ मुल्क बचाने के लिए। ये सिर्फ एक बयान था और ये बयान इसलिए था ताकि जो है IMF के आगे सरेंडर जो हुआ है उसकी इब्तिदा करनी थी। और आपने देख लिया होगा, कल खबरों में भी चलती रही बात कि एक्सचेंज कंपनीज ने फैसला कर दिया कि अब मार्केट रेट के हिसाब से डॉलर की वो खरीदो फरोख्त करेंगे। यानी आज के दिन शायद डॉलर की कीमत 250 या कुछ भी हो सकती है और एक आध दिन में टैक्सेस लगेंगे और टैक्सेस के अलावा बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी। इसका एक बहुत ही यकीनन शोर उठना था और ये जो शोर उठना था उसको हुकूमत ने जिसे कहते हैं उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये कल रात से लेकर अभी तक कार्रवाई की है। हो सकता है इस कार्रवाई में तेज़ी आए और भी जो है गिरफ्तारियाँ लाएं या इस तरह की चीज़ें लाएं और उसके बीच में ये तमाम कार्रवाई भी कर दी जाए। तो मकसद ये था, ये जो हुकूमत जो माशी तौर पे बदहाली आई और अब उसके बाद IMF के आगे सरेंडर करने जो जा रही है, उसके बीच में ये जो है तमाम गिरफ्तारियाँ और ये सब तमाम का तमाम जिसे कहते हैं अमल में आई चीज़ें ताकि तवज्जो हटाई जाए। लेकिन आवाम देख रही है और हमारी सियासी लोग जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के इस मामले को भी देखेंगे, लेकिन आवाम जो है तैयार रहे, जो आज से हुकूमत IMF के साथ जो नई शराइत है पूरी करने जा रही है, उसका एक बोझ उनकी तरफ किस तरह मुंतकिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।